हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी ने आज के थंबनेल देख लिया, आज मैं बात करने जा रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के वर्क के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की सैलरी कितनी होती है, इसमें ट्रेनिंग में आपसे क्या क्या कराया जाता है, कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, साथ के साथ मैं बात करने जा रहा हूं आपको कितनी दिनों की छुट्टियां मिलती है पूरे साल में, मंथ्स में या वीक्स में। तो फुल डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ के साथ बात करेंगे दोस्तों कि एक से एग्जाम डेट कब तक आ सकती है। तो आप यदि हमारे साथ न्यू जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैलरी की। यदि मैं सैलरी की यहां बात कर लेता हूं मेरा बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल की, तो इसमें 26,000 से लेकर 32,000 तक आपका बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी कितनी होती है मेरा बच्चा? 26,000 से 32,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है। यदि मैं इसमें अलाउंस जोड़ देता हूं तो इन हैंड जो सैलरी आती है मेरा बच्चा, आपके हाथ में 45,000 के आसपास सैलरी आती है। यदि मैं आरपीएफ एसआई की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, तो 39,000 से 45,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है। क्या होती है मेरा बच्चा? बेसिक सैलरी होती है। अगर मैं इसमें अलाउंस जोड़ देता हूं तो इन हैंड आपके पास 60,000 के आसपास सैलरी आती है। इन हैंड मेरा बच्चा 60,000 के आसपास आपकी सैलरी आती है। चलिए, यदि मैं आगे की मैं बात कर लेता हूं इसका वर्क क्या क्या होता है, प्यारे बच्चा वर्क के बारे में देख लेते हैं एक बार डिटेल में। देखिए, वर्ग क्या क्या होता है, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। यदि ये वर्ग की बात करते हो, रेलवे में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करना। रेलवे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपका काम होता है मेरा बच्चा। रेलवे की प्रॉपर्टीज को सेफ रखना आपका काम होता है मेरा बच्चा। रेलवे में पैसेंजरों को कोई दिक्कत नहीं हो, आपका ये काम होता है मेरा बच्चा। स्टेशन की सुरक्षा करना, ये भी आपका काम होता है। एग्जाम टाइम में सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से करना, जो भीड़ भाड़ का इलाका है उसे दूर कर देना, हटा देना, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी में लड़ाई झगड़े नहीं हो, किसी की मतलब कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तो इसलिए वहां पर आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। इसी तरीके से इलेक्शन टाइम में भी आपकी सिक्योरिटी और तेजी से बढ़ जाती है, देखभाल करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आगे मैं बात कर लेता हूं, ट्रेन में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, आराम पूर्वक तरीके से पैसेंजर अपने जाएं, इस तरीके से आपका यहां वर्क होता है और ईटीसी वगैरह आपका यहां काम होता है बेटा। ठीक है। अगर मैं यहां लीव की बात कर लेता हूं, ध्यान देना, आपको कोई भी लीव नहीं मिलती। होली दिवाली कोई लीव नहीं होती। अगर मैं बात कर लेता हूं, कांस्टेबल के पास में 15 सीएल होती है, अगर मैं 30 ईएल होती है, 30 एचपीएल होती है, वीकली रेस्ट होता है मेरा बच्चा। ऐसे ही एसआई की, एसआई के बाद 30 सीएल होंगी, 30 ईएल हो जाएंगी, 30 एचपीएल हो जाएंगी और वीकली रेस्ट होता है। आपको ये बताया तो होली दिवाली संडे आपकी कोई छुट्टियां नहीं होती। आपके पास 8 घंटे का टाइम होता है। 8 घंटे की आपको ड्यूटी होती है प्यारे बच्चों, 8 घंटे की। 16 घंटा आप अपना काम कर सकते हैं, सो सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं 16 घंटे में, बट 8 घंटे की आपकी यहाँ ड्यूटी होती है। अब इस 8 घंटे में आप, ये छुट्टियां होती हैं आपकी, इन छुट्टियों को कभी भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। किसी भी इमरजेंसी में यदि आपको इमरजेंसी है तो इन छुट्टियों का आप यहां प्रयोग कर सकते हैं। कांस्टेबल वाले इन छुट्टियों का और एसआई वाले इन छुट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं लीव के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? ट्रेनिंग होती है मेरा बच्चा 9 मंथ्स की। ट्रेनिंग होती है मेरा बच्चा 9 मंथ्स की। ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूं, सैलरी है प्यारे बच्चा, जो सैलरी आपको यहां मिलती है ना, सैलरी सैलरी जो मिलती है वो आपको 13 महीने की मिलती है। 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है। यहां इनका कहना है कि आप होली दिवाली की छुट्टी नहीं होती, इसलिए वो 1 महीने की सैलरी बढ़ाकर देते हैं। तो नॉर्मली 12 महीने की सैलरी मिलेगी, एक साल में 12 महीने होते हैं, पर यहां आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है एक साल के अंदर, यानी कि 13 महीने की आपको यहां सैलरी प्रोवाइड की जाती है। चलो, ट्रेनिंग की बात कर लेता हूं मेरा बच्चा। आपको सुबह 5:30 बजे ग्राउंड में बुला लिया जाता है। 5:30 बजे, 5:30 बजे का मतलब 5:30 बजे, चाहे आप 4 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 5:30 बजे उठो, आपको 5:30 बजे ग्राउंड के अंदर आ जाना है। 5:30 बजे जैसे ही ग्राउंड में आओगे, सबसे पहले आपकी काउंटिंग होगी, क्या प्रॉपर्ली सभी लड़के हैं या नहीं है, कोई भाग तो नहीं गया, कोई इधर उधर तो नहीं है। पहले काउंटिंग होगी। जैसे ही काउंटिंग प्रॉपर्ली हो जाती है, फिर आपका पीटी का समय हो जाता है, पीटी कराई जाती है, और जैसे ही पीटी हो जाती है उसके बाद परेड की जाती है, परेड कराई जाती है। तो जैसे ये काम हो जाता है मेरा बच्चा, 5:30 बजे से 8 बजे तक के बीच में ये काम किया जाता है आपका मॉर्निंग का। 8 बजे मेरा बच्चा आपके पास ब्रेकफास्ट का समय मिलता है, 8 से 9:30 बजे के बीच में। फिर 9:30 बजे से आपको पढ़ाई करने के लिए आपके इंडोर जो सर्विस होती है वो कराई जाती है, जैसे सभी धाराएं, आईसी, आईपीसी, सीआरपीसी, सारे सारे कानून आपको यहां बताए जाते हैं। ठीक है। तो 1:30 बजे तक आपकी क्या चलती है बेटा? क्लासेस चलती हैं। 1:30 बजे तक क्या चलती है मेरा बच्चा? क्लासेस चलती हैं। अब 1:30 बजे के बाद आपका होता है लंच।
1:30 बजे के बाद होता है लंच। फिर मेरा बच्चा 1:30 बजे से 5:30 बजे तक आपको वेपन प्लस पीटी दोबारा से कराई जाती है। वेपन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वेपन कैसे यूज होते हैं, कैसे कैसे चलाई जाते हैं, प्लस मेरा बच्चा यहाँ पर पीटी का प्रयोग किया जाता है। हॉर्स राइडिंग यहाँ आपको कराई जाती है, हॉर्स राइडिंग मेरा बच्चा आपको यहाँ कराई जाती है। तो ये काम होता है 5:30 बजे तक। 5:30 बजे के बाद आपको लगता है कि आप पूरे दिन काम ज्यादा कर लिया है, आपने मेहनत कर ली, तो आप खेल कूद सकते हैं। किसी को खेल पसंद है, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, जो आपका मन हो वो आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो आधे घंटे तक आप कुछ भी गेम खेल सकते हैं, आधा पौने घंटे तक। फिर 6 बजे के बाद फिर से आपकी काउंटिंग होगी, क्या आप प्रॉपरली पूरे हैं या नहीं है। फिर उसके बाद आपके क्या कर दिया जाता है, काउंटिंग करने के बाद फिर आपको डिनर दिया जाता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। फिर डिनर करने के बाद मेरा बेटा काउंटिंग करने के बाद आपको वापस अपने रूम में भेज दिया जाता है सभी बच्चों को, और फिर आप वहां कुछ भी कीजिए। और 8 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाती है। 8 बजे के बाद मेरा बच्चा क्या होती है, लाइट ऑफ हो जाती है। और उसके बाद आप चाहे सोएं, पढ़ें, कुछ भी करें, 4:30-5 बजे आपको उठा दिया जाएगा। तो 5:30 बजे से फिर से वही सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रॉपरली ट्रेनिंग का समय आता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेता हूं इसके एग्जाम डेट और सेफ स्कोर की। देखो, यदि आप सेफ स्कोर लाना चाहते हैं मेरा बच्चा, 100+ स्कोर लाना पड़ेगा। यदि मैं बात कर लेता हूं 95 से लेकर 100+ स्कोर लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। हम मेरा बच्चा एक सीरीज लेकर आए हैं, 25 दिन 25 मैराथन, 25 दिन 25 मैराथन, जिसमें सुबह 8 बजे जीके जीएससी क्लास चलेगी 2 घंटे की, जिसमें सुबह 10 बजे भैया रीजनिंग क्लास चलेगी 1 घंटे की, जिसमें प्यारे बच्चा मैथी क्लास चलेगी सुबह 11 बजे 2 से 3 घंटे की। तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही, कैसे कैसे की जा रही, कौन से दिन क्या पढ़ाया जाएगा, ये भी हम आपको प्रॉपर्ली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 1 तारीख को नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं। 2 जुलाई को भैया सिंप्लीफिकेशन चलेगा यानी कल, फिर डेसिमल फ्रैक्शन चलेगा, फिर एचसीएम एलसीएम चलेगा। ऐसे आप देख लो टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो उस टाइम टेबल का। फिर 13 जुलाई को स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम होगा, फिर 20 जुलाई को डीआई होगी, 25 जुलाई को पेपर फर्स्ट होगा, यदि 22 जुलाई की बात करूं तो डीआई ग्राफ पार्ट 2 होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली टाइम टेबल, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको डेली पढ़ाया जाएगा, हर दिन एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये मैथ्स की बात कर ली, ये मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूं। तो पहला चैप्टर था मेरा बेटा कोडिंग डिकोडिंग, ये मैं कंप्लीट कर चुका हूं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। दूसरा जो चैप्टर होगा बेटा एनालॉजी का है, एनालॉजी का चैप्टर है, एनालॉजी का यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट कर लीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों इस तरीके से 8 तारीख को मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा, 13 तारीख को मैं मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चा, 20 तारीख को काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाऊंगा, 25 तारीख को मेरा डॉट फिगर पढ़ाऊंगा, 27 तारीख को स्टेटमेंट अजम्पशन एंड आर्गुमेंट पढ़ाऊंगा। इस तरीके से पूरी की पूरी रीजनिंग को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। साथ के साथ अगर बात कर लेता हूं मेरा बच्चा जीके जीएस की, तो 25 दिन की 25 मैराथन होंगी, जिसमें 25 टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिवॉल्यूएशन है, डिमोनेटाइजेशन है। तो और इसमें प्राचीन इतिहास को 2 पार्टों में खत्म किया जाएगा 2 दिन में, मध्यकालीन को 2 दिन में, आधुनिक भारत को 2 दिन में, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इस तरीके से 5 ईयर प्लान है। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जीके जीएस को यहाँ कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि आप इस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं मेरा बच्चा, तो यकीन मानिएगा जो मैंने आपको स्कोर बताया है, ये भाई साहब आपका कहीं दूर नहीं होगा। 95 से लेके 100+ स्कोर आप लोग कर देंगे। वो क्या है, यदि मैं जीके जीएस की बात कर लेता हूं प्यारे बच्चा, तो आप 30 से 35 का स्कोर कर सकते हैं। यदि मैं मैथ की बात कर लेता हूं मेरा बच्चा, तो 30 से 33 का स्कोर कर सकते हैं। यदि मैं रीजनिंग की यहां बात कर लेता हूं मेरा बच्चा, तो 33 से 35 का आप स्कोर कर सकते हैं। यदि ये स्कोर आपने कर लिया, तो ये से आपको अचीवमेंट कर लेंगे, आप इसको अचीवमेंट कर लोगे। बात आती है मेरा बच्चा एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट कब होगी मेरा बच्चा, एग्जाम जो है सितंबर के लास्ट में या मेरा बच्चा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया था, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी। तो सुबह मुलाकात होती है सुबह 8 बजे से कंटिन्यू दोपहर के 1 बजे तक। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।